प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके मन में ये विचार हो कि कोई दुष्ट आपके जीवन में कार्य कर रहा है, कि दुष्ट आपके परिवार में कार्य कर रहा है। हो सकता है आपके परिवार में अशांति हो सकता है आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हों, कामों में रुकावटें हों, असफलताएं हों, अनेक प्रकार की बातें, मन मिटाओ, एक दूसरे के प्रति शक और अनेक प्रकार की बातें हो सकता है आपके परिवार में हों। और आप सोच रहे हो कि दुष्ट आपके जीवन में कार्य कर रहा है या फिर लोगों को भ्रमित कर रहा है या फिर किसी व्यक्ति के जीवन में वो दुष्ट कार्य कर रहा है। परंतु दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि दुष्ट हारा हुआ है। चाहे वो कितनी भी योजनाएं, कितने भी प्लान आपके विरोध में कर ले, परंतु वो आपकी किसी भी प्रकार की हानि न कर पाएगा, क्योंकि वो हारा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे हराया है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट के ऊपर अपनी चेलों को अधिकार दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। एक मसीह विश्वासी के भी ये चिन्ह होंगे कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। यानी कि हम लोग जो मसीह पर विश्वास करते हैं, हम दुष्ट के कार्यों को नष्ट करेंगे। दुष्ट जो बीमारियों को लेकर आता है, दुष्ट जो परिवार में अशांति को लेकर के आता है, दुष्ट जो परिवार में लड़ाई झगड़ों को लेकर आता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर के आता है, रिश्तों में तनाव को लेकर के आता है, रिश्तों में एक दूसरे के प्रति शक को लेकर के आता है, इन सब बातों को प्रभु यीशु मसीह ने हम सब को अधिकार दिया कि हम इन बातों को नष्ट कर सके, इन दुष्ट के कामों को हम नष्ट कर सके। यही अधिकार प्रभु ने आपको भी दिया है कि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा दुष्ट के हर एक कार्य को नष्ट करें। चाहे किसी व्यक्ति पर वो दुष्ट आत्मा आपको दिखती हो, चाहे परिवार में वो दुष्ट आत्मा बिना देखे कार्य कर रही हो, कोई भी दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, लेकिन आपको यह अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने दिया है कि आप उस दुष्ट आत्मा को अपने घर से, किसी व्यक्ति के जीवन से भगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको वही करना है जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 25 और 26 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ। एक बार प्रभु यीशु मसीह का आराधनालय में उपदेश दे रहे हैं, तो आराधनालय के बीच में एक व्यक्ति है और वो चिल्ला उठा कि हे यीशु नासरी, क्या तू हमें नष्ट करने के लिए आया है? मैं जानता हूं तू कौन है, तो परमेश्वर का पवित्र जन है। इस प्रकार से उस दुष्ट आत्मा ने कहा, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि चुप रह, उसे डांटा। लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने उसे डांटा, उसे कहा चुप रह और उसमें से निकल जा। यदि आगे आप पढ़ेंगे तो लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने उसे आज्ञा दी। प्रभु यीशु मसीह ने उसे डांटा कि चुप रहे और उसे आज्ञा दी कि उसमें से निकल जा। और क्या हुआ? बाइबल कह रही है कि वो चिल्ला कर, उसे तोड़ मरोड़ कर उसके शरीर से निकल गई। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया, आजाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। पता नहीं कितने सालों से वो व्यक्ति उस दुष्ट आत्मा के चुंगल में था, कब्जे में था, परंतु आज प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया। अब वो व्यक्ति स्वतंत्र हो गया। हो सकता है उस व्यक्ति के जीवन में उस दुष्ट आत्मा के कार्य दिखते हों, वो अनेक प्रकार के कार्य कर पागलों जैसा व्यवहार करता हो, या फिर उसके जीवन में अशांति रही हो, या फिर समस्याएं रही हो, या फिर अनेक प्रकार की बातें वो दुष्ट उसके जीवन में लाता रहा होगा। परंतु आज प्रभु यीशु मसीह ने उसे डांटा और उसे आज्ञा दी और वो उसे छोड़कर चली गई। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को छुटकारा दे दिया। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आप भी दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाएं या फिर दुष्ट आत्मा के कार्यों से आप छुटकारा पाएं जो वो आपके जीवन में कर रहा है, उन बातों से छुटकारा पाएं, तो आपको भी चाहिए, आपको उसे डांटना है और उसे आज्ञा देनी है कि आपके जीवन से, आपके परिवार से वो चला जाए। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने किया, आपको प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से कहना है कि दुष्ट मेरे घर से चला जा। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो वो आपके जीवन को, आपके परिवार को छोड़कर चला जाएगा। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में दुष्ट कार्य कर रहा है, तो आपको इसी प्रकार से
करना है, Yes. आपको इसी प्रकार से उसे आज्ञा देनी है। और प्रभु यीशु मसीह ने आपको उस दुष्ट के ऊपर अधिकार दिया है। जब आप अधिकार से इस बात को कहेंगे, अधिकार से जब आप उसे आज्ञा Yes. देंगे, डांट कर जब आप उसे आज्ञा देंगे, तो वो आपसे डर कर भाग जाएगा। Hallelujah. दोस्तों, इसीलिए बाइबल कहती है दुष्ट का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो वो दुष्ट के कार्य आपके जीवन से, आपके परिवार से नष्ट हो जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को छुटकारा दे रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहे। सिस्टर अमृता मसीह और ब्रदर पीके मसीह को जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि मेरा बेटा 1 साल से ऊपर हो गया था, जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से परेशान था। परमेश्वर मसीह वो बहुत परेशान था। मैंने यूट्यूब में इनकी प्रेयर देखी कि ये रिक्वेस्ट सबके लिए प्रेयर करते हैं परमेश्वर मसीह, तो मैंने भी व्हाट्सएप में रिक्वेस्ट भेजी और इनकी प्रेयर प्रार्थना से मेरा बेटा चंगा हुआ। और मेरी गवाही ये भी है कि मेरा प्रमोशन हुआ, मेरा इंक्रीमेंट हुआ, उसके लिए धन्यवाद। और प्रभु का इनके वचनों के द्वारा मेरा बेटा चंगा हुआ, मेरा प्रमोशन हुआ। सबको जय मसीह की, यीशु के नाम में आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस भोर के प्रकाश में और सुंदर सी गवाही को सुनकर जो हम सब उत्साहित हुए हैं। जैसे कि प्रभु यीशु ने इनके प्रार्थना का उत्तर दिया है, इनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किया है, ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी करना चाहते हैं। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दें। आइए हम सब मिलकर आज के भोर के प्रकाश में, सुंदर सुबह में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्यारे प्रभु, हम सब का उद्धार करने वाले, हम सबको छुटकारा देने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु तेरे नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु। सच में हम घटें प्रभु और आप बढ़ें प्रभु जी, हमारे जीवनों से प्यारे परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो पिता। सच में मेरे प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु। सच में मेरे परमेश्वर जो उपासना के योग्य है, जो आदर के योग्य है, जो तारीफ के योग्य है। हाँ परमेश्वर, तेरे नाम ही तो सब नामों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान और सर्वोत्तम है परमेश्वर। हम ऐसे परमेश्वर की उपासना करते हैं। हाँ परमेश्वर, ये आनंदित और मग्न और सम्मान वाली बात है परमेश्वर कि सच में पिता हम एक ऐसे परमेश्वर को जानते हैं। खुदा धन्यवाद कि जो हमें सबसे ज्यादा करीब से जानने वाला और हमसे प्रेम करता है। प्रभु तेरा प्रेम जो हमारे जीवनों में प्रकट हुआ है, इस बात के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आज की सुबह मैं चाहती हूँ परमेश्वर, तेरे जितने भी लोग, तेरी पवित्र प्रजा जिन्हें तूने आवाज देकर बुलाया है प्रभु, जब तेरे निकट बैठी है प्रभु, तो होने दीजिए परमेश्वर तेरे चेहरे का तेज परमेश्वर उनके चेहरों पर चमकने पाए प्रभु यीशु मसीह। वो नजर आए प्रभु कि वो एक जीवित परमेश्वर की संतान है, जीवित परमेश्वर की प्रजा है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता। लॉर्ड सच में प्रभु आपने अपने लोगों को, अपनी प्रजा को अधिकार दिया है परमेश्वर। आज प्रभु हर एक अपने अधिकार को जानने पाए, हर एक अपने अधिकार को समझने पाए, क्योंकि आपने कहा तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। और प्रभु तूने जब अपना बेटा बेटी हमें बनाया तो तूने हमें अधिकार भी दिया है, तूने हमें पवित्र आत्मा से भरा है, तूने अपनी पाक रूह हमें दिया है। हम धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवादी हैं विशेषकर इस सुंदर दिन के लिए, इस भोर के प्रकाश के लिए, इस नए दिन में, इस नए पल के लिए जो तूने हमें दिया परमेश्वर। आज हम जीवित हैं, हम सांसों को ले रहे हैं प्रभु, ये तेरी बड़ी दया का फल है परमेश्वर पिता। इसके लिए आभारी और धन्यवादी है प्रभु। रात भर विश्राम दिया, अच्छी नींद दी, दुष्ट के बातों से बचाया प्रभु, नेगेटिव थॉट से बचाया प्रभु, धन्यवाद देते हैं। विशेषकर इस नए दिन में हम चाहते हर एक के ऊपर तेरा कंट्रोल हो। होली स्पिरिट पूरे दिन भर में आप इन्हें गाइड करें, अपनी सुख शांति समृद्धि को इन्हें दे प्रभु। आपकी फुल ऑफ गाइडेंस को हम चाहते हैं प्रभु यीशु, आपकी सुरक्षा को हम चाहते हैं प्रभु। आपके लहू के बाड़े में प्रभु जी हम आपके लोगों को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को रखते खुदावन, क्योंकि पिता आप अपने लोगों की सुरक्षा करते हैं पिता। प्रभु आने जाने में सहायता करें प्रभु, दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, दुष्ट की गलत योजनाओं से बचाएं प्रभु। मैं विनती करती, जो आज का वचन प्रभु आपने हमें दिया है, आपने प्रभु हमें उत्साहित किया प्रभु, आपने इस बात को प्रभु हमें बताया कि प्रभु तूने अधिकार दिया है और तूने प्रभु यीशु क्रूस की मृत्यु के द्वारा तूने प्रभु क्रूस पर शैतान को हराया परमेश्वर पिता, और तू विजयी राजा है और तू हमें विजय के उत्सव में लिए फिरता। और प्रभु तूने कहा कि तुम जयवंत से भी बढ़कर
कर हो। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, यदि आज प्रभु यीशु मसीह जो कार्य प्रभु यीशु दुष्ट आपके लोगों के जीवन में कर रहा है प्रभु, यदि इनके परिवारों में गड़बड़ियों को पैदा कर रहा है, शक को पैदा कर रहा है प्रभु, मिसअंडरस्टैंडिंग को पैदा कर रहा है, कलेश को, लड़ाई झगड़ों को लेकर आता है प्रभु, आज ये दुष्ट के कार्य इनके परिवार से दूर हो जाएं प्रभु। हर एक वो रिलेशनशिप से जो शक पैदा हो रहा है, यीशु के नाम से वो शक दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह। जो मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप में पैदा हो रही है वो यीशु के नाम से दूर हो जाए। जो गड़बड़ियां प्रभु पैदा हो रही हैं यीशु के नाम से वो दूर हो जाएं प्रभु यीशु। जो प्रभु इनके घर परिवार में दुष्ट प्रभु यीशु मसीह बहुत ज्यादा प्रभु एक दूसरे के प्रति लोगों के मन में कड़वाहट को पैदा कर रहा है, तो यीशु के नाम से उस कड़वाहट को हम दूर करते हैं प्रभु। तेरे प्रेम इनके जीवन में आए प्रभु, शांति इनके जीवन में आए प्रभु जी, संयम इनके जीवनों में आए प्रभु यीशु मसीह, कृपा भलाई इनके जीवनों में आए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता। जो दुष्ट प्रभु इनके शरीरों में काम करता है प्रभु, जो प्रभु इन्हें प्रभु यीशु मसीह अनकॉन्शियस रखता है पिता परमेश्वर प्रभु, पिता प्रभु इन्हें मेंटली डिस्टर्ब करता है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उस दुष्ट को हम इनके जीवन से मसीह यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं और उसे इनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। हे दुष्ट, हम तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, इन्हें, इनके परिवार को, इनके जीवन को छोड़कर जा यीशु मसीह के नाम से। हम तुझे उस अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं। हम तुझे मत्ती 18:18 आयत के अनुसार इस आत्मिक जगत में बांधते हैं और उस अथाह कुंड में डालने की आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर, इनके परिवारों से दुष्ट का छुटकारा हो, इनके जीवन से दुष्ट का छुटकारा हो। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को जो कई समय से प्रभु दुष्ट आत्मा से ग्रसित था प्रभु, तूने आज्ञा दिया और वो अशुद्ध आत्मा उसमें से निकल कर चली गई, उसी प्रकार यीशु मसीह तेरे लोगों के जीवनों से, उनके परिवारों से वो अशुद्ध आत्मा जो गड़बड़ियों को, कलेश को, लड़ाई झगड़ों को, बैर भाव को, कड़वाहट को पैदा करती यीशु के नाम से उनके जीवनों से जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता, जो विवाद पैदा करने वाली बातें यीशु के नाम से चली जाए। धन्यवाद प्रभु, हर एक दुष्ट का कार्य इनके जीवन से चला गया है, इनके बच्चों के जीवन से चला गया है। धन्यवाद परमेश्वर, व्यभिचार की बातें यीशु मसीह के नाम से चली गई हैं। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। आज की शाम में जो रिक्वेस्ट, जो प्रार्थना विनतियां तेरे बेटे बेटियों ने कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में दिया है यीशु, आपसे प्रार्थना है उस एक एक निवेदन को आपके आगे रखते हैं प्रभु। अपने बेटे बेटियों की सुधि लीजिए इस समय परमेश्वर प्रभु, जब वो समस्या में है, चिंता में है, कर्जे में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में है प्रभु जी, उनके परिवारों में बहुत सारी गलत प्रॉब्लम्स हो रही हैं प्रभु, जिससे प्रभु डिस्टर्ब हैं पिता। यीशु मसीह वो सारी प्रॉब्लम दूर करें, आप उन्हें शांति दें, आप उनके जीवन में कार्य करें और दुष्ट उनके जीवनों में कार्य न करने पाए पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, हम सब कुछ आपके हाथों में देते इस नए दिन को प्रभु। इस दिन में परमेश्वर आपके लोग जो प्रार्थना करें, उनकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर एक जरूरत आप पूरा करें, घर की बाहर की हर एक जरूरत आप इनकी पूरा करें प्रभु। पिता, जितने लोग अस्वस्थ और बीमार है प्रभु, जितने लोग दुष्ट आत्मा के द्वारा प्रभु बीमार है प्रभु यीशु, दुष्ट ने उनके शरीर को घात किया है प्रभु, दुष्ट ने प्रभु उनकी आत्मा में कार्य किया है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो दुष्ट के कार्य, वो बीमारियां चली जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जब दुष्ट के कारण प्रभु इनकी याददाश्त चली गई यीशु मसीह के नाम से प्रभु, याददाश्त वापस आई यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो पागलों जैसी हरकत करते प्रभु जी, मेंटली वो डिस्टर्ब हो गए यीशु मसीह के नाम से, वो दुष्ट छोड़कर जाए उन्हें और वो बिल्कुल मेंटली नॉर्मल हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पिता। पिता, हर एक वो बीमारी जो इनके शरीर को नाश कर रही है, हम उसे यीशु के पवित्र नाम से आज्ञा देते हैं। उस बीमारी को, वो हर प्रकार के रोग जो इस समय तेरे लोगों के अंदर पाए जाते हैं, हम उसे डांटते हैं, हम उसे जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, तूने छुटकारा दिया हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के दुष्ट से तूने अपने लोगों को आजाद किया है। आज तेरे लोग शिफा पाए हुए लोग हैं, तेरे लोग छुटकारा पाए हुए लोग हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस पूरे दिन भर में आप सहायता करें और प्रभु अपने लोगों को आप आनंद से भरे, उनके दुखों को दूर करें, उनकी चिंता परेशानी को दूर करें और प्रभु इनके बच्चों को, इनके परिवार को आप संभालें और सबकी आप जरूरत पूरा करें प्रभु। जिन्होंने आपके राज्य में बोया वो 100 गुना गटनी करने पाए, हर्ष आनंद के साथ में दिया प्रभु, वही उनके जीवन में आप रिटर्न करें परमेश्वर। और प्रभु वो कमाई में प्रभु तेरी बरकत हो और प्रभु यीशु घर के हर एक जन उसका सुख आनंद ले प्रभु जी। धन्यवाद करते, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। आपके बेटे बेटियों को, उनके जीवन के हर एक दुख परेशानी को तेरे हाथों में देते प्रभु, तो सुधी ले और कार्य कर। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।